नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 20 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राशन के लिए नहीं पड़ेगी कार्ड की जरूरत। भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की स्कीम का चलन किया जाता है। यह सभी स्कीम नागरिकों की जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है। भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन देने की स्कीम चलाती है। भारत के कई राज्य में करोड़ों लोगों को कम कीमत में राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से कार्ड जारी किया जाता है। उसी कार्ड को दिखाकर आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब राशन लेने के लिए राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईसीयू में भर्ती दोनों सांसद। संसद में कथित हाथापाई के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 भाजपा सांसदों के भर्ती होने के बाद चिकित्सा अधीक्षक अजय शुक्ला ने कहा कि दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है। दोनों घायल सांसदों को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया है। संविधान खत्म हो जाएगा, कितना बड़ा जुमला था। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि संविधान खतरे में है। एक बहुत बड़ा जुमला था। सच्चाई ये है कि केवल एक जाति विशेष को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के लोग ये काम कर रहे थे, जिसमें वे सफल नहीं हो पाए। जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में बड़े विस्तार से बिंदु दर बिंदु सारी बातें बताई कि हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, खासकर अंबेडकर जी, तो उनका समय समय पर अनादर किया गया। अब वे कांग्रेस झेप मिटाने के लिए विरोध कर रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि उनका पर्दाफाश हो चुका है। ईडी का दावा, मणिपुर में बैन उग्रवादी संगठन फंड जुटा रहा। मणिपुर के इंफाल में बैन उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सदस्य आम लोगों और व्यापारियों से अवैध वसूली कर फंड जुटा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दावा किया कि जांच से बचने के लिए ये रकम कैश में ली जाती है। ईडी ने बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई जांच में सामने आया है कि हथियारबंद यूएनएलएफ के सदस्य नेशनल हाईवे पर अवैध टोल नाके बनाकर वसूली कर रहे हैं। इस फंड का इस्तेमाल संगठन के सदस्यों की ट्रेनिंग, हथियार खरीदने, कैंप लगाने में किया जा रहा है। अजित पवार से बोले फडणवीस, एक दिन आप सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी सीएम अजित पवार से कहा कि आपको स्थायी डिप्टी सीएम कहा जाता है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम ने कहा वे और दोनों डिप्टी सीएम 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। अजित पवार सुबह काम करेंगे क्योंकि वे जल्दी उठते हैं। मैं दोपहर 12 बजे से आधी रात तक ड्यूटी पर रहता हूँ, जबकि रात भर आप सभी जानते हैं कि कौन है। शिंदे जी देर तक काम करने के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस। कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब के फरीदकोट में भी लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। उधर हिमाचल के 6 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने कहा कि आज कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। सोना 645 गिरकर 6,16,013 पर आया। फेडरल रिजर्व के ब्याज में कटौती से सोने चांदी के दाम गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 645 रुपए गिरकर 77,013 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 77,658 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। मेलोनी ने मस्क से दोस्ती पर विरोधियों को दिया जवाब। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क के साथ दोस्ती को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। उन्होंने बुधवार को इटली की संसद में कहा कि वे मस्क की दोस्त हैं, लेकिन इससे उनके कारोबारी रिश्ते को कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल इसी साल सितंबर में इलॉन मस्क के साथ मेलोनी की न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इसमें ये भी दावे किए गए थे कि मस्क और मेलोनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में पेड़ों की गिनती का आदेश, दिल्ली में पेड़ों की गिनती की जाएगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ट्री सेंसस आदेश दिया। दिल्ली ट्री अथॉरिटी से बेंच ने कहा 50 या उससे अधिक पेड़ों की कटाई के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी मंजूरी की परमिशन लेनी होगी। बेंच ने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन पर कहा कैपिटल सिटी में बहुत ही विनाशकारी स्थिति है। कोर्ट में दोनों पक्षों के नोकझोंक से कुछ नहीं होगा। दिल्ली सरकार इसके सुधार के लिए कदम उठाए। कोर्ट ये टिप्पणी दिल्ली एयर पॉल्यूशन की सुनवाई के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा उठने पर आई। इस पर बेंच ने चिंता भी जताई। इंडिया विमेंस ने 60 रन से तीसरा T20 जीता। इंडिया विमेंस ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 में 60 रन से हरा दिया। नवी मुंबई में गुरुवार को भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 217 रन बनाए। आर्चा घोष ने सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। जवाब में वेस्टइंडीज टीम 157 रन ही बना सकी। मुंबई कांग्रेस दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। मुंबई में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। दरवाजे और खिड़की के शीशे तोड़ डाले। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर पर काला रंग फेंका। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिंसक होता देख लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। तोड़फोड़ के दौरान भाजपा कार्यकर्ता वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उनका कहना था कि अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। सपा सांसद पर बिजली चोरी की FIR। कनेक्शन काटा संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है। उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के अफसरों को धमकाने का केस हुआ है। बिजली विभाग की टीम गुरुवार को पुलिस फोर्स के साथ सांसद बर्क के घर पहुंची और बिजली का कनेक्शन काट दिया। कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर टीवी जर्नलिस्ट से भिड़े। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भिड़ गए। वे मीडिया को परिवार के फोटो लेने से मना कर रहे थे, लेकिन चैनल 7 की जर्नलिस्ट ने फोटो ली। इस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा कि एयरपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है। संसद में धक्का मुक्की पर शिवराज बोले। राहुल ने गुंडागर्दी की संसद में गुरुवार सुबह हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाया। ये उनका अडानी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वहीं भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिन्हा चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर खड़गे राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उनका अहंकार झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे पहलवान संसद में भेजे हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।